नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काम में अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा पा रहे? आज हम अपनी अंदरूनी शक्ति को कंट्रोल करने की कला को समझने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि हर मॉडर्न प्रोफेशनल के लिए ये एक बहुत ज़रूरी गाइड है। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है ना? काम करने बैठते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान ताकत है जो हमारा ध्यान खींच रही है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि ये शक्ति आखिर है क्या और इसे कंट्रोल कैसे करें। ज़रा सोचिए, हमारा काम का दिन एक घने जंगल में सफ़र जैसा है। हमारा प्लान एक सीधा साफ रास्ता है, पर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, ये सब उन चमकीली तितलियों की तरह हैं जो हमें रास्ते से भटकाकर कहीं और ही ले जाती हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है एक यात्री और 3 चोरों की, जो न सिर्फ हमारी प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाएगी, बल्कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक जवान मुसाफिर से जो अपने रास्ते पर जा रहा है। तभी एक खूबसूरत सी तितली उसका ध्यान खींचती है। वो बस एक पल के लिए उसे देखने जाता है, और जब तक उसे एहसास होता है वो अपने रास्ते से बहुत दूर जंगल में अकेला खो चुका होता है। ये कुछ वैसा ही नहीं लगता जब हम बस 1 मिनट के लिए अपना फोन उठाते हैं। थका हुआ मुसाफिर एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला करता है और उसकी आंख लग जाती है। और तभी 3 अजीब से चोर उसे घेर लेते हैं। पर ये कोई मामूली चोर नहीं है। ये चोर कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये तो हमारे अंदर ही छुपे हैं। असल में ये 3 चोर 3 बेसिक एनर्जीज हैं जो हम सब के अंदर काम करती हैं। पुराने ज्ञान में इन्हें प्रकृति के 3 गुण कहा गया है: तमस, रजस और सत्व। पहला और सबसे खतरनाक चोर है तमस। ये है जड़ता और अंधकार की शक्ति। कहानी में ये यात्री को अंधा कर देना चाहता है। हमारी जिंदगी में तमस तब हावी होता है जब हम घंटों तक बस फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं या देर रात तक वेब सीरीज देखते हैं। ये हमारी सोचने की शक्ति को धुंधला कर देता है और हमें एकदम प्रेरणाहीन और फंसा हुआ महसूस कराता है। दूसरा चोर है रजस, जो जुनून और एक्शन की एनर्जी है। ये यात्री को बांध देता है। रजस ही वो आग है जो हमें आगे बढ़ाती है और ज्यादा हासिल करने के लिए उकसाती है। लेकिन जब ये हद से ज्यादा हो जाती है तो हम बस भागते रहते हैं, अंतहीन मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस के चक्कर में, हमेशा बिजी पर कभी भी सैटिस्फाइड नहीं। और इसका सीधा नतीजा बर्नआउट। और फिर आता है तीसरा चोर, सत्वा, जो असल में चोर है ही नहीं, वो एक गाइड है। जब यात्री हार मानकर मदद के लिए पुकारता है तो सत्वा आकर उसे आजाद करता है और बाहर का रास्ता दिखाता है। सत्वा हमारे अंदर की बैलेंस और क्लैरिटी की आवाज है। ये वो शांत, फोकस्ड स्टेट है जब हमें पता होता है कि असल में क्या जरूरी है। हमें बस रुककर सुनने की जरूरत है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। तमस मतलब ठहराव, जो हमें नीचे खींचता है। रजस मतलब जुनून, जो हमें बस दौड़ाता है। और सत्व मतलब बैलेंस, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। अब असली सवाल ये है, ये तीनों ताकतें हमारे आज के कामकाज को कैसे प्रभावित करती हैं? चलिए अब इस पुराने ज्ञान को आज की युवा प्रोफेशनल्स की चुनौतियों से जोड़कर देखते हैं। पता है, ये नया जंगल क्या है? हमारा डिजिटल वर्ल्ड। अगर हम अपने दिन को ईमानदारी से देखें तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। हम सब चाहते हैं कि सत्व यानी डीप फोकस्ड वर्क में ज्यादा रहें, पर होता क्या है? ज्यादातर टाइम या तो टालमटोल यानी तमस में जाता है, या फिर फालतू के कामों और मीटिंग्स यानी रजस में ही निकल जाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। जब हम बहुत ज़्यादा रजस या जुनून की हालत में काम करते हैं तो हम अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बहुत सारी कॉफ़ी पी ली हो। शुरू में तो खूब एनर्जी आती है, पर बाद में जो क्रैश होता है ना, वो है तमस। हमारे करियर में स्ट्रेस का ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? अच्छी खबर ये है कि इसका कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हमारे पास अपनी अंदरूनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके मौजूद हैं। देखिए, जब आलस यानी तमस ने घेरा हो तो सीधा ध्यान या डीप वर्क मतलब सत्व में जाना मुश्किल है। ये काम नहीं करेगा। पहले रजस का पुल पार करना पड़ेगा। बस कोई छोटा सा एक्शन ले, अपनी कुर्सी से उठें, कमरे में टहलें या बस एक लाइन लिखें। ये छोटा सा एक्शन एक एनर्जी पैदा करेगा और फिर उस एनर्जी को फोकस्ड काम यानी सत्व की तरफ मोड़ सकते हैं। दोपहर में जब दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाए ना, तो ये 3 चीजें फटाफट ट्राई करें। पहला, अपनी बॉडी को बदलें, सीधे खड़े हो जाएं, एक गहरी सांस लें। दूसरा, अपने माहौल को बदलें, खिड़की के पास जाएं या कुछ देर के लिए बाहर निकलें। और तीसरा, अपने मेंटल इनपुट को बदलें, अपना पसंदीदा गाना सुनें या कुछ अच्छा पढ़ें।
और अगर लंबा सोचना है तो ये 4 आदतें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। दिन की शुरुआत एक साफ इरादे से करें। काम खत्म होने पर दिन भर के तनाव को दूर करने के लिए कुछ पल शांत बैठें। ऐसा खाना खाएं जो एनर्जी दे, सुस्ती नहीं। और सोने से पहले अपने मन को किसी अच्छी किताब या पॉजिटिव विचारों से भरें। आखिर में बस इतना याद रखना है कि यात्री भी हम हैं और ये जंगल भी हमारा ही है। अब हमारे पास इसे नेविगेट करने का नक्शा भी है। इसका मकसद दूसरों से आगे निकलना नहीं है, बल्कि अपने मन का मालिक बनना है। तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अभी इसी वक्त कौन सी शक्ति हावी है? क्या यह तमस का आलस है, रजस की बेचैनी या सत्व का ठहराव? जवाब चाहे जो भी हो, बस ये जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। इस जागरूकता को और बढ़ाने के लिए ये सिंपल सा चार्ट ट्राई कर सकते हैं। बस एक दिन के लिए देखिए कि कब क्या करते हुए कैसा महसूस होता है। बहुत जल्द अपने पैटर्न को पहचानने लगेंगे और बेहतर चुनाव कर पाएंगे। इन अंदरूनी शक्तियों को पहचानने और मैनेज करने की काबिलियत हम सबके अंदर ही है। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, बल्कि वो चाबी है जिससे अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी मिलती है। रास्ता साफ है, अब यात्रा शुरू करने हैं।